नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सीएसए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एजीटीए 2759 भर्ती की। आप सभी को पता होगा कि इस भर्ती में कोर्ट केस फाइल हुआ था। कोर्ट केस का रीजन क्या था, ये सभी आप जानते होंगे कि रिजर्वेशन से रिलेटेड इशू होने की वजह से इसमें जब कोर्ट केस फाइल हुआ तो 29 मई को इसकी हेयरिंग डेट लगाई गई। तो 29 मई की हेयरिंग डेट में क्या हुआ और कोर्ट ने क्या कहा, इस वीडियो में हम ये चीज समझेंगे कि 29 मई की हेयरिंग में कोर्ट ने क्या कहा और इस भर्ती में क्या प्रॉब्लम आ सकती है यदि ये केस इसी तरह से डिले होता गया और डेट पे डेट मिलती गई तो क्या होगा और नेक्स्ट हियरिंग डेट हमें क्या मिली है ये भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको इस कोर्ट केस से रिलेटेड जो भी जानकारी है सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या 29 मई को क्या हुआ और क्या अपडेट 29 मई का क्या अपडेट है। तो यदि आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको इस केस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। आपको पता होगा कि ये जो केस रजिस्टर हुआ तो इसकी पहली जो फर्स्ट हियरिंग डेट लगाई गई थी वो 21 मई को लगाई गई थी। और ये जो केस है ये सिंगल बेंच फ्रेश लिस्ट पे रखा गया है। इसमें आप सभी जानते होंगे पिटिशनर कौन है और रेस्पोंडेंट कौन है। तो ये जब केस फाइल हुआ तो यहाँ पे आलोक कुशवाहा जी हैं, इन्होंने केस फाइल किया। रेस्पोंडेंट इसमें यूपी ट्रिपल एस सी एंड एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो हैं उनके खिलाफ यहाँ पे केस फाइल हुआ। और जब ये फ्रेश लिस्ट पे यहाँ पे जस्टिस प्रकाश जी की बेंच में जब इन्होंने कोर्ट नंबर 6 और सीरियल नंबर 28 पे ये केस लिस्ट हुआ 21/5/2026 को, तो यहाँ पे डेट फिक्स की गई 29 मई की। और 29 मई की डेट फिक्स करने के बाद उसमें ये बताया गया कि सरकार इसमें अपना एफिडेविट अपना काउंटर एफिडेविट यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, अपना जवाब देगी। रिजर्वेशन का जो भी इशू है उसके लिए यहाँ पे जो यूपी ट्रिपल एस सी है, यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे जवाब शामिल करेगी 29 तारीख को। तो 29 तारीख को डेट देने के बाद जो यूपी ट्रिपल एस सी है उन्होंने अपना यहाँ पे जवाब शामिल नहीं किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोर्ट केस जो है आपकी जो हेयरिंग डेट है उसको पास ओवर कर दिया गया। आपकी जो आपका केस है उसको पास ओवर कर दिया गया है। नेक्स्ट आपको डेट इसमें मिलेगी। जब कोर्ट पास ओवर होता है, पास ओवर दो तीन रीजन से होता है। पहला रीजन होता है जब आपका केस में किसी को जवाब देना हो और वो पक्ष आपका जवाब ना दे, चाहे वो पिटिशनर हो रेस्पोंडेंट हो, वो जो आपका एफिडेविट है वो प्रोवाइड ना कराए तो केस को पास ओवर कर दिया जाता है। या फिर जब जज अनुपस्थित होते हैं तो आपका कोर्ट केस जो होता है वो पास ओवर हो जाता है। या फिर आपकी जब वकील होते हैं पिटिशनर की तरफ से या रिस्पोंडेंट की तरफ से जब वो अनुपस्थित होते हैं तो आपका कोर्ट केस पास ओवर हो जाता है। तो ये सारी यहाँ पे समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे जस्टिस अनीश जी जो हैं ये आपके इस 29 मई को जो आपकी डेट फिक्स थी इसके लिए ये इनके उसमें कोर्ट नंबर 34 में लिस्टेड था। और यहाँ पे आपका फिर ये जो केस था पास ओवर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे जवाब शामिल नहीं किया गया था, जवाब नहीं दिया गया था जो आपका डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना चाहिए था रिस्पोंडेंट की तरफ से यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से। तो अब आपकी नेक्स्ट हियरिंग डेट मिलेगी। नेक्स्ट हियरिंग डेट अभी तक जब हम वीडियो बना रहे हैं कोई भी नेक्स्ट हियरिंग डेट की अपडेट नहीं यहाँ पे अभी दी गई है। जबकि ये अपडेट आपकी 2-3 दिन के अंदर ये अपडेट दे दी जाएगी कि ये नेक्स्ट हियरिंग डेट किस दिन होगी और कौन से कोर्ट नंबर में और किस सीरियल नंबर पे होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं ये नेक्स्ट हियरिंग डेट आपको मिड जुलाई की मिलेगी। मिड जुलाई या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के आसपास ये आपकी डेट मिलने वाली है। तो आपका 1 महीने फिर ये डिले हो जाएगा और ये आपका केस की जो सुनवाई है वो जुलाई के आसपास होगी। वहां पे आपको जुलाई के आसपास आपकी डेट मिलेगी। मिड जुलाई के आसपास देख लीजिएगा, आपको यही चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये इंफॉर्मेशन थी 29 मई से रिलेटेड कि 29 मई में केस की सुनवाई नहीं हुई, केस को पास ओवर कर दिया गया है। और रही बात कि ये भर्ती फंसेगी तो ये भर्ती फंसेगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा एप्लीकेशन ऑनलाइन चल रहा है वो फिल कर दीजिए और अपनी आप तैयारी करते रहिए। बस ये होगा कि यदि ये
कोर्ट केस रिजॉल्व नहीं हुआ और डिले होता गया, डेट पे डेट मिलती गई, तो एग्जाम डेट जो है वो आपकी उसमें देरी हो सकती है। एग्जाम जो है एग्जाम करवाने से जो कंडक्ट होगा, जिस टाइम कंडक्ट होना चाहिए था उसमें ये देरी कर सकते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के साइड से देरी हो सकती है यदि ये केस रिजॉल्व नहीं होता है तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए या कोर्ट केस से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।